चलिए, आज बात करते हैं एक बहुत बड़े वादे की। एक ऐसा वादा जो भारत के करोड़ों ग्रामीण परिवारों को काम का अधिकार देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनरेगा की। सरकार का वो 100 दिन का वादा जो सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि एक उम्मीद भी है। तो आइए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये वादा कितना बड़ा है और क्या ये वाकई पूरा हो रहा है। तो सवाल यही है, गांव में 100 दिन काम की गारंटी सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? पर क्या ये गारंटी सिर्फ कागजों पर है या जमीन पर भी इसका कुछ मतलब है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है। चलिए एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो सबसे पहले, ये मनरेगा है क्या? इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है अधिनियम, मतलब ये एक कानून है। ये कोई आम सरकारी स्कीम नहीं है जिसे सरकार जब चाहे बदल दे। नहीं, ये एक कानूनी हक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिक्षा का अधिकार होता है। ये कानून साफ साफ कहता है कि अगर गांव में रहने वाला कोई भी परिवार काम करने को तैयार है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसे साल में 100 दिन का काम दे। और यही बात, ये काम का अधिकार वाली बात, मनरेगा को इतना पावरफुल बनाती है। ये सरकार पर एक जिम्मेदारी डालती है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ काम देना नहीं है। इसके पीछे ना कई और बड़े लक्ष्य भी छिपे हुए हैं। कौन से? चलिए देखते हैं। मनरेगा की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये है कि ये एक तीर से कई निशाने साधता है। हाँ, सबसे पहला काम तो साफ है, गांव में रोजगार देना और ये पक्का करना कि लोगों को न्यूनतम मजदूरी मिले। लेकिन जरा सोचिए, जब गांव में ही काम मिलने लगेगा तो लोगों को काम के लिए शहर जाने की जरूरत कम हो जाएगी, है ना? और जो काम हो रहा है उससे गांव में सड़कें, तालाब और दूसरी जरूरी चीजें बन रही हैं। तो मतलब एक ही योजना से रोजगार भी मिला, पलायन भी कम हुआ और गांव का विकास भी हो गया। ये एक तरह से पूरी सामाजिक सुरक्षा की छतरी है। ठीक है, तो ये तो हो गई मकासद की बात। पर सवाल ये है कि असल में जमीन पर ये योजना काम करती कैसे है? अगर किसी को काम चाहिए तो उसे करना क्या होगा? इस पूरी प्रक्रिया में एंट्री के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है ये दस्तावेज, जॉब कार्ड। इसे आप मनरेगा की दुनिया का पासपोर्ट समझ सकते हैं। इसे ग्राम पंचायत बनाती है और इसमें परिवार के उन सभी लोगों की फोटो और जानकारी होती है जो काम कर सकते हैं। इसके बिना ना तो कोई काम मांग सकता है और ना ही काम और पैसे का कोई रिकॉर्ड रखा जा सकता है। तो काम पाने का तरीका ना बहुत ही सीधा साधा रखा गया है। देखिए, सबसे पहले तो ग्राम पंचायत जाकर जॉब कार्ड बनवाना होता है। जब कार्ड हाथ में आ जाए तो काम मांगने के लिए एक लिखित अर्जी देनी होती है। फिर आपको काम पर भेज दिया जाता है, जहां आपकी हाजिरी एक मस्टर रोल पर दर्ज होती है। और सबसे जरूरी बात, मेहनत की कमाई बिचौलियों के हाथ में नहीं बल्कि सीधे आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते में आती है, बस। और ये सारी कहानी, ये पूरी योजना एक नंबर के इर्द गिर्द घूमती है, 100 दिन। ये वो न्यूनतम गारंटी है जो हर ग्रामीण परिवार को एक साल में दी जाती है। तो ये जो गारंटी शब्द है, इसका असली मतलब क्या है? ये बहुत मजेदार है। कानून कहता है कि जैसे ही कोई काम मांगता है, ग्राम पंचायत को 15 दिन के अंदर अंदर उसे काम देना ही होगा। और मान लीजिए सरकार 15 दिन में काम नहीं दे पाई, तब क्या? तब सरकार को घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। यही वो शर्त है जो इसे सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक पक्का कानूनी अधिकार बना देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस योजना में जो काम होता है वो किस तरह का होता है और उसका गांव पर असर क्या पड़ रहा है। स्क्रीन पर जो काम दिख रहे हैं उन्हें सिर्फ मिट्टी खोदना या पत्थर ढोना मत समझिए। ये असल में गांव का नक्शा बदल रहे हैं। सोच कर देखिए, जहां पहले कच्ची पगडंडियां थीं वहां अब पक्की सड़कें हैं। सूखे खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए तालाब और चेक डैम खोदे जा रहे हैं। पेड़ लगाए जा रहे हैं। बच्चों के लिए आंगनवाड़ी बन रही हैं। ये हर एक काम गांव की अपनी संपत्ति बन जाता है जो आने वाली कई पीढ़ियों के काम आता है। अब देखिए, कोई भी योजना जो इतने बड़े लेवल पर काम करती है उसमें कुछ अच्छी बातें होंगी तो कुछ मुश्किलें भी होंगी। तो मनरेगा के भी दो पहलू हैं, इसके फायदे भी हैं और चुनौतियां भी। चलिए दोनों को समझते हैं। एक तरफ देखें तो तस्वीर काफी अच्छी लगती है। गांव में पक्का रोजगार है, लोगों का शहर जाना कम हुआ है और खासतौर पर महिलाओं के हाथ में जब पैसा आता है तो वो और मजबूत होती हैं। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सबसे बड़ी शिकायत है कि पेमेंट में बहुत देरी होती है। फिर फर्जी हाजिरी, भ्रष्टाचार की खबरें भी आती रहती हैं और कई बार तो लोगों को पूरे 100 दिन का काम मिल ही नहीं पाता। ये वो दिक्कतें हैं जो इस इतनी अच्छी योजना पर सवाल खड़े कर देती हैं। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद
सवाल तो उठता है कि आखिर ये योजना इतनी जरूरी क्यों है? इसका असली महत्व क्या है? इसका जवाब शायद इस एक लाइन में छिपा है। ये कानून सिर्फ रोजगार नहीं देता, बल्कि गांव की नींव को मजबूत करता है। और ये बात बिल्कुल सही है। इसे सिर्फ एक नौकरी देने वाली स्कीम समझना बहुत बड़ी गलती होगी। असल में ये ग्रामीण भारत के हाथ में दिया गया एक ऐसा औजार है जिससे वो अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। और यहीं आके हम इस पूरे विश्लेषण को रोकते हैं एक बड़े सवाल के साथ कि अपनी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ क्या मनरेगा में वो दम है कि वो भारत के गांवों का भविष्य वाकई बदल सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।